खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। गजब हो गया भैया, गजब हो गया। मोदी जी की संसद में हार हो गई। लोकसभा में मोदी द्वारा लाया गया बिल धड़ाम से गिर पड़ा है। लेकिन ये प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं अमित शाह को देखकर, और अमित शाह क्यों हंस रहे हैं, जरा पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर बात करेंगे पूरे मामले पर। देखिए क्या कह रही है प्रियंका गांधी। अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का बिल धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ा है। 11 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार कोई बिल लेकर आई है और उसे पास नहीं करा पाई है। इस बात पर विपक्ष अपनी जीत का जश्न मना रहा है और सोशल मीडिया पे यह फैलाने का प्रयास कर रहा है कि मोदी की हार हो गई है। मित्रों, साल 2015 में एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, और उस मूवी में एक डायलॉग था कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। लेकिन यह बात अगर मोदी के लिए कही जाए कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और मोदी के दांव पर कभी संदेह नहीं करते, तो गलत नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि लोकसभा में मोदी की हार हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार अपना महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करा पाई। लेकिन सच्चाई कुछ और है, उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करें। मित्रों, यह बिल मोदी सरकार जानबूझकर लाई थी, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि वर्तमान समय में 4 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, जो कि 1 वर्षों के अंदर होगा। इस देश में महिलाओं का वोटिंग में अधिकार लगभग 50% का है। मोदी को पहले से ही पता था कि यह बिल लोकसभा में पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह दांव फिर भी इसलिए चला कि अगर बिल पास होगा तो भी मेरा फायदा है, और अगर बिल पास नहीं होगा तो भी मेरा फायदा है। यह बात मोदी ने स्वयं लोकसभा में आकर कल कही थी। आप इस वीडियो को आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। देखा ना, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आप इस बिल को रोकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे राजनीतिक फायदा होगा, अगर नहीं रोकेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन यह बिल विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन गया था, क्योंकि अगर इसे वो लील लेते तो भी संकट था और उगल देते तो भी संकट था। मजबूरन विपक्ष ने इस बिल को रोक तो दिया है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि इस बात को ही मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले सभी चुनाव में महिलाओं का सारा वोट बटोर लेगी। जैसे ही विपक्ष ने इस बिल को लोकसभा में रोका, ठीक उसी के बाद संसद भवन के बाहर ही भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरे देश में सोशल मीडिया के साथ ये मैसेज फैला दिया गया है कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है और महिलाओं का हक मार लिया है।
अब पूरे देश में अपने महिला संगठनों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रसारित करवाएगी और चुनाव में महिलाओं का वोट खींच लेगी। और फिर चुनाव में जब जीत हो जाएगी तो विपक्ष पार्टियां यही कहेंगी कि मोदी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत लिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दांव लगाकर ही चुनाव जीतती है और ऐसे दांव अक्सर मोदी लेकर आते हैं जिसे विपक्ष समझ नहीं पाता है। अगर विपक्ष इस परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास करा देता तो पूरे भारत में लगभग 816 लोकसभा सीटें बनती, जिस पर 2029 में चुनाव होता। वह भी विपक्ष के लिए बहुत कठिन होता, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वर्तमान समय में है वहां पर सीटों का इजाफा ज्यादा होता और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता। बिल रोक देने के बाद महिलाओं के वोट का लाभ भी बीजेपी को ही होगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही ताजा एनालिसिस के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।